सबसे पहले खबर यह है कि माशी टीम और IMF वफ़द के बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के साथ आमदन और अखराजात पर हतमी बातचीत होगी। बजट पर मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना, FBR, प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल हैं और इसके अलावा IMF वफ़द के साथ स्टेट बैंक और पाकिस्तान के हुकाम के भी मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। इकॉनमिक अफेयर्स डिवीज़न, वज़ारत पेट्रोलियम हुकाम भी वफ़द से मुज़ाकरात कर रहे हैं। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। माशी टीम और IMF वफ़द के बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के साथ आमदन और अखराजात पर हतमी बातचीत होगी। बजट पर मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना, FBR, प्लानिंग कमीशन हुकाम शामिल हैं। इसके अलावा IMF वफ़द के साथ स्टेट बैंक और पाकिस्तान के हुकाम के भी मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न, वज़ारत पेट्रोलियम हुकाम भी वफ़द से मुज़ाकरात कर रहे हैं। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों, अफसरान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दौरा चीन पर रवानगी से कबल गुफ्तगू में कहा है कि पिछले 3 हफ्ते में 2 बार चीनी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की जानिब से हम पर इल्ज़ामात लगाए गए वो सब बेबुनियाद हैं। चीन हमारा दोस्त है। दोनों वज़ीर ख़ारजा बैठकर मामलात का जायज़ा लेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। भारत इसराइल नहीं है और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ आए ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द अमल मज़ीद तेज़ होगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइशगाह आमद। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। एयर चीफ ने उस्मान यूसुफ शहीद के सोगबार ख़ानदान से ताज़ियत की। पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयर बेस पर दुश्मन के हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की और जाम शहादत नोश किया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। मुसल्लह अफ़वाज के ज़ख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया को ज़ख्मियों के इलाज के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वापसी पर पाक फौज के दस्तों का जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर के शहरियों की पाक फौज के जवानों और टैंकों पर फूलों की बरसात। शहरियों ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। कौमी परचम उठाए शहरी खुशी से झूम उठे। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरियों ने वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए हमेशा पाक फौज के साथ खड़े रहने के अज़्म को दोहराया। दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती के लिए जनूबी अफ्रीका में खुसूसी तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका एसोसिएशन के ताउन से किया गया। भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया है। तकरीब में एसोसिएशन के साबिक सदर और सीनियर मेंबरान समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की। शुरका ने पाक अफवाज को तारीख साज फतह हासिल करने पर ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन भी पेश किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का जोश व जज्बा काबिले दीद था। कर लेते हैं अदालती कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में मखसूस नशिस्तें। नजरसानी केस की समाअत मैंने अदालत में 3 दरखास्तें दायर की हैं। वकील हामिद खान, आपकी दरखास्त अभी अदालत तक नहीं पहुंची। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये कहा गया है रजिस्ट्रार ऑफिस से दरखास्तों के बारे में पता करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हामिद खान से मुकालमा, मेरे 11 रुकनी बेंच की तश्कील पर आइनी और कानूनी एतराज़ हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने यह कहा, वाज़ेह कर दूँ कि दोनों जजेस ने खुद बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह भी कहा कि यहाँ 13 रुकनी बेंच था, 2 खुद अलहदा हो गए। 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से ये बताया गया, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह भी कहा कि आप क्यों कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। जजेस के अपने एतराज़ के बाद पीछे क्या रह जाता है, वो दोनों जजेस अब बैठ कर क्या करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह बताया, जबकि दोनों जजेस अपना फैसला दे चुके। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये कहा गया। आपको अदालती कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में मखसूस नशिस्तें। नजरसानी केस की समाअत हुई।
ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। कराची पहुँचने पर वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान नेवी के डॉकयार्ड जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मार्का-ए हक़ के दौरान पाकिस्तान की बहरी हदूद और समुद्री पानियों की हिफाजत करने वाली पाकिस्तानी बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब और उनको खराजे तहसीन भी पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। ये उस वक्त के मनासिर आप देख सकते हैं जब खुसूसी तैयारी के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कराची पहुँचे, उनका इस्तकबाल किया गया और रनवे पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर पाक फ़ौज के, पाक बहरिया के और पाक फ़ज़ाइया के जो अफसरान हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल आबिद 9 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर था। ताल्लुक नवाब शाह से था। तफसीलात जानते हैं शहबाज खान से। शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में डाकुओं ने फायरिंग करके एक और घर उजाड़ दिया। वाकया जो है सुबह सवेरे डिस्को मोड़ औरंगी टाउन पर पेश आया, जहां पर जूस की दुकान पर काम करने वाला 18 साल मुलाजिम डाकुओं की गोली का निशाना बना। आबिद जो है मौके पे ही दम तोड़ गया। वाकया किस तरीके से मजीद पेश आया है ये जानते हैं। आबिद के रिश्तेदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जूस की दुकान पे यानी मजदूरी करते थे, मजदूरी के लिहाज से यानी दुकान बंद कर रहे थे तो ये डाकुओं की कार्रवाई हुई है। डाकू अंदर घुस गए और उन्होंने आते ही फायरिंग कर दी, जिससे यानी बच्चे को गोली लगी, आबिद को। और जो डाकुओं का दुकान के मालिक थे उनके पास भी हथियार वगैरह थे। जब उन्होंने फायरिंग की तो उनकी हाथापाई होगी, जिससे एक डाकू भी मारा गया है। सख्त सख्त सजा दी जाए। जो जिनके घरों को उजाड़ते हो, खुदा इनके घरों को आप नेस्तो नाबूद करे जो इन ऐसे गरीबों के साथ जो जुल्म करते हैं। जी बिल्कुल, लवाकिन का कहना है कि लाश को तदफीन के लिए आबाई इलाके नवाबशाह ले जाया जाएगा। दूसरी जानब पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। CCTV फुटेज जो है वो हासिल की जा रही है, जिसकी मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त की जाएगी और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब कराची में ही शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 20 के करीब घर में फायरिंग से खातून जाँ बहक हुई है। मकतूला की शनाख्त परवीन के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बताया गया कि कराची में वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। मकतूला को इसके कज़न ने फायरिंग करके कत्ल किया है। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। तलाश जारी है। वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। FIA इमिग्रेशन, सियालकोट और इंटरपोल की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। FIA के मुताबिक इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब 3 इश्तिहारी मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त आफ्ताब, अरमान और अमीन के नाम से हुई। मुल्ज़िमान को UAE से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान पंजाब पुलिस को मतलूब थे। FIA NCB इंटरपोल ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किए थे। नाज़रीन, नकीबुल्लाह कत्ल केस से मुतालिक अपडेट आई है। साबिक SSP मलिर, राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने अपीलों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। बात करने के लिए कराची से अब्दुल हसीब हमें ज्वाइन करेंगे। हसीब, बताइएगा इस केस से मुतालिक मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दरख्वास्त काबिल समाअत होने के मुतालिक दलाइल के लिए मोहलत की सजा की गई थी, जबकि वकील सफाई आमिर मसूम ने जो है वो अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मुद्दई जो है उनका इंतकाल के बाद उनके बेटे की जानिब से अपील जो है वो दायर की गई है, जबकि कानूनी तौर पर मुतासरा शहरी है उनकी कानूनी वारिस की अपील दायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दीगर भी जो है वो दलाइल उनको जानिब से दिए गए। ताहम अदालत ने रिमार्क दिए कि जो अदालती रोस्टर है उसकी मुद्दत जो है वो खत्म हो रही है, लिहाजा इसकी समाअत मुकम्मल नहीं हो सकती। अदालत ने इसी बुनियाद पर समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है। अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर यही रोस्टर जारी रहता है तो फिर अदालत के जो दुरुकनी बेंच है वो ये अपीलें जो है वो सुन लेगा। नकीबुल्लाह कत्ल केस में जो है वो मकतूल नकीबुल्लाह के भाई आलम शेर की जानिब से जो है वो अपील दायर की गई थी, जिसमें साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत को चैलेंज किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हसीब।